हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो कोरोना काल में संसद कैसे चल रही है और संसद के अंदर सांसदों की जिंदगी में कितना बदलाव हुआ। पिछले 2-3 दिन से नमस्ते भारत में हम लगातार आपको अलग अलग सांसदों से मिलवा रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह हमारे साथ मौजूद है। संजय जी, बहुत स्वागत नमस्ते भारत में आपका। संसद बदल गई कोरोना में, हमने देखा। एक सांसद के तौर पर आपकी जिंदगी कितनी बदली? देखिए, पहली बात तो ये कि संसद निश्चित रूप से राज्यसभा के लोग लोकसभा में बैठ रहे हैं, कुछ लोग राज्यसभा की गैलरी में बैठ रहे हैं। तो एक नया स्वरूप संसद का बना है इस कोरोना की महामारी के दौरान। लेकिन संसद में कोरोना के मुद्दों पर चर्चा करना भी आवश्यक है और देश के तमाम मुद्दों पर, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे युवाओं की बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे गिरती हुई अर्थव्यवस्था और जीडीपी का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करना भी जरूरी है, जिससे एक समाधान देश के सामने संसद दे सके, सरकार दे सके। और इसलिए ये संसद की जो कार्रवाई है, इसमें हम लोग पूरी तरह से हिस्सा ले रहे हैं। सांसदों की उपस्थिति आप देख रही होंगी कि कोई पहले जैसे सांसदों की उपस्थिति होती थी उससे कोई कम नहीं है। ज्यादातर सांसद इस कार्रवाई में हिस्सा ले रहे हैं। हां, ये जरूर है कि मास्क पहन के, सैनिटाइज करके, जो तमाम सावधानियां फिजिकल डिस्टेंसिंग की है वो सब मेंटेन की जा रही है। बोलने में थोड़ी असुविधा भी होती है क्योंकि मास्क लगा के बोलना होता है, खड़े आप नहीं हो सकते, तो जो आपका अपनी बात कहने का जो फ्लो होता है वो भी नहीं आ पाता कई बार। तो इसलिए एक बदला स्वरूप तो है, लेकिन इसी स्वरूप के साथ अब हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, जिंदगी को पटरी पर लाना पड़ेगा। संजय जी, आपको जो लोग जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि चूंकि जनप्रतिनिधि के तौर पर बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता है, तो पहले के मुकाबले तो ये जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। आप लोगों से कैसे मिल रहे हैं, लोग आपसे कैसे मिल रहे हैं, इसमें बहुत बदलाव आ गया होगा। देखिए, मैंने तो आपने देखा होगा लॉकडाउन के दौरान भी अपने पूरे परिवार के साथ जितनी जनता की सेवा हम लोग कर सकते थे हमने किया। उनके बीच में जितना काम कर सकते थे, रसोई चलाने से लेके और बसों के द्वारा, फ्लाइट्स के द्वारा मजदूर भाइयों को बिहार या दूसरे राज्यों में पहुंचाने तक की बात रही हो, हमेशा लगातार लोगों के बीच में रह के मैंने काम किया। और ईश्वर की कृपा से पहली बार जब मैं जा रहा था चेक कराने, तो एक आशंका भी मन में बनी हुई थी कि इतना बाहर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में भी 8 पुलिस के जवान शहीद हुए या जितनी भी घटनाएं हुई उन सब जगहों पे भी मैं गया, तो लोगों को ये आशंका थी कि कहीं ऐसा ना हो कि इनका भी पॉजिटिव आ जाए। लेकिन प्रभु की कृपा थी कि कोई पॉजिटिव नहीं आया। मैंने अपना टेस्ट कराया कोरोना का और उसके बाद अब संसद की कार्रवाई में हिस्सा ले रहा हूं। कई लोग, आपने देखा होगा कि संसद के कई कर्मचारी और पार्लियामेंट के मेंबर भी उनको भी पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव निकला है। तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है हम सब के लिए। लेकिन इसी परिस्थितियों में अब जिंदगी को आगे ले जाना पड़ेगा। इन्हीं परिस्थितियों में जीवन जीने की कला सीखनी पड़ेगी। फिजिकल डिस्टेंसिंग को, हाथ सैनिटाइज करने को, मास्क पहनने को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा और लोगों के लिए काम तो करना पड़ेगा। जनप्रतिनिधि जनता से दूर रह के घरों में नहीं बैठ सकते ज्यादा दिन, इसलिए उनको जब लोग अपनी मुसीबतों में काम कर रहे हैं तो हमें भी उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। संजय जी, आपने कहा कि प्रभु की कृपा रही और आप पॉजिटिव नहीं आए। बढ़िया है, आप पॉजिटिव ना भी आए। लेकिन जब निर्मला सीतारमण ने इसको एक्ट ऑफ गॉड कहा था तो विपक्ष बहुत तिलमिला उठा था। देखिए, अर्थव्यवस्था एक्ट ऑफ गॉड नहीं होती है। अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए अब देखिए ना क्या कार्रवाई हुई। प्रधानमंत्री जी ने कहा था आपदा में अवसर तलाश लिया इन सरकारों ने। आप देखिए कि रेल को बेचने की कार्रवाई, बीपीसीएल को बेचने की कार्रवाई, सेल को बेचने की कार्रवाई, एयर इंडिया को बेचने की कार्रवाई, इंश्योरेंस सेक्टर को बेचने की कार्रवाई, ये सब कब हुई? ये इसी लॉकडाउन के दौरान, जब पूरा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। आप सरकारी कंपनियों को बेचने का काम कर रहे हैं, एयर इंडिया को बेचने का काम कर रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था अगर आज 24 देश की जीडीपी 24% नीचे चली गई है, तो इस पर चिंता जताने के लिए, इस पर कोई आप सॉल्यूशन, कोई हल, कोई समाधान देश के सामने रख सकें, इसके बजाय अगर आप इसको एक्ट ऑफ गॉड मान के सरकार बैठ जाएगी तो वो ठीक नहीं है।
बढ़िया बात है सर। सांसद से उम्मीद करता है देश कि आप लोग राज्यसभा और लोकसभा में बैठकर तय करें कि कैसी जिंदगी हमारी आपकी हो, लेकिन दिल्ली में स्थितियां खराब हो रही हैं सर। पिछले हफ्ते तो 38% नए एक्टिव केसेस दिल्ली में आ गए, दूसरी लहर तो नहीं तैयार है। देखिए, ऐसा है कि हमने दिल्ली के अंदर बहुत उतार चढ़ाव देखा और बार बार मैं इस बात को कहता हूं कि क्योंकि दिल्ली ये बीमारी हम सब जानते हैं कि कोई भारत में पैदा हुई बीमारी नहीं है, हवाई जहाज से लाई गई बीमारी है। तो दिल्ली और मुंबई इसका बड़ा सेंटर था क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जहाजें सबसे ज्यादा दिल्ली में आई और इसके कारण से ये बीमारी बहुत तेजी के साथ दिल्ली में शुरुआत में फैली। लेकिन उसको नियंत्रित करने में जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिन रात लगकर काम किया, उसकी प्रशंसा विपक्ष को भी करनी पड़ी, उसकी प्रशंसा दूसरे राज्यों को भी करनी पड़ी। और आज दिल्ली की हालत पहले से बेहतर है। दूसरे राज्य टेस्ट ही नहीं कराते। आज हमारा डेथ रेट कम है, आज हमारा पॉजिटिविटी रेट कम है। आज दिल्ली में हमने प्लाज्मा थेरेपी के जो सुविधाएं दी, वेंटिलेटर की जो सुविधाएं दी, ऑक्सीजन बेड की जो सुविधाएं दी, केजरीवाल सरकार ने इस कोरोना के दौरान अनुकरणीय काम करके दिखाया। और मुझे लगता है कि आज जो आपको संख्या ज्यादा दिख रही है वो टेस्टिंग ज्यादा होने की भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि हमने टेस्टिंग अब 3-4 गुना बढ़ा दी है, तो इसकी वजह से भी आपको संख्या ज्यादा दिख रही है। लेकिन तैयारी किस तरीके की है संजय जी, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि एम्स में एकाएक चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया के 50 केसेस पहुंच जाना, और ये चूंकि फ्लू सीजन है, हर बार दिल्ली सरकार के लिए बड़ा चैलेंज डेंगू ही रहता था, जिससे डील करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। अब कोरोना के साथ ये सारी तमाम बीमारियां डील करने के लिए तैयार है दिल्ली सरकार? निश्चित रूप से हमारी सरकार हर तैयारी पे मुस्तैद है। और आपने देखा होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल दिल्ली में बना, 10,000 बेड का प्लाज्मा बैंक की व्यवस्था हमने दिल्ली में की। दिल्ली के अंदर टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा हमने किया। आज टेस्टिंग का रेट पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दिल्ली का है। तो आज दिल्ली की जो सरकार है वो डेंगू से, कोरोना से, अन्य बीमारियों से लड़ने के लिए भी अपनी तैयारियों को पूरा कर चुकी है। और उसके लिए हम लोग देखते भी रहते हैं कि जहां हमसे कोई चूक हो रही हो, कमी हो रही हो, उसको भी पूरा करें, उसको भी ठीक करें। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह जी, आपका एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए।